वेलकम फ्रेंड्स, अग्रवालों की रसोई में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर अग्रवालों की रसोई में बन रही है सिंघाड़े के आटे की लपसी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी लपसी की तैयारी करते हैं। लपसी बनाने के लिए हमें एक मोटे तले की कढ़ाई चाहिए। कढ़ाई में हम घी डाल देते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि आप जब लपसी बनाने के लिए कढ़ाई में घी डालते हैं तो घी का जो क्वांटिटी होता है वो हलवे जैसी नहीं होती, बल्कि उससे कम डाला जाता है। तो यहाँ पर मैंने दो बड़े चम्मच घी डाल दिया है। अब मैं 2 बड़े चम्मच ही सिंघाड़े का आटा डालूंगी। उसके बाद 1 बड़े चम्मच सिंघाड़े का आटा और ऐड करूंगी। अब चलिए अब अपने आटे को भूनना शुरू करते हैं। सिंघाड़े के आटे की ये खासियत होती है कि जब हम इसे घी में भूनना शुरू करते हैं तो ये शुरुआत में एकदम घी को सोख लेता है, लेकिन जैसे जैसे ये धीरे धीरे भूनता जाता है वैसे वैसे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हल्की ढीली ढीली होती जाती है। तो चलिए अपने आटे को लगातार भूनते रहना है। आप इस आटे को स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पर, उसके बाद लो फ्लेम पर भून सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा आटा भुन रहा है और आप देख सकते हैं कि ये जो अपनी कंसिस्टेंसी को लूज करता जाएगा और आपका जो सिंघाड़े का आटा है वो धीरे धीरे घी भी छोड़ने लगेगा। तो आपको लगातार चलाते रहना है। बातों बातों में जरा ये बताइए कि आपके घर में महाशिवरात्रि वाले दिन और कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर टैग कीजिएगा ताकि अगली बार मैं आपको वही पकवान बनाकर खिला सकूं। तो देखिए हमारा जो हलवा है, तो देखिए हमारा जो लपसी है, ये लपसी की जो सिंघाड़े का आटा है वो धीरे धीरे लूज हो रहा है। तो इसका मतलब आप अपने सिंघाड़े को आटे को अब आप लो फ्लेम पर कर सकते हैं। अब लो फ्लेम पर कर हम इसे और पकाएंगे। अब हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। आमतौर पर मेरे घर में मेरे बच्चे महाशिवरात्रि का इंतजार खास तौर पर करते हैं इस लपसी को खाने के लिए, क्योंकि सिंघाड़े के आटे को खाने का एक बेस्ट सीजन यही होता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हमारा जो लपसी है वो उसका सिंघाड़े का आटा धीरे धीरे गोल्डन हो रहा है। बस हमें इसे ऐसे ही लगातार चलाते जाना है। लगातार चलाते चलाते बस अब इस टाइम पर मेक श्योर कि आपकी जो फ्लेम है वो ज्यादा हाई ना हो, क्योंकि हाई फ्लेम पर जो ये तली में अगर आपकी लपसी का सिंघाड़े का आटा अगर तली में जल गया तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज्यादा कसेला और कड़वा सा हो जाएगा। तो इसको जल्दी हम भूनकर बार बार देखते जाएंगे। आमतौर पर आप चाहें तो इसी टाइम पर इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं ताकि वो भी रोस्ट हो जाए, लेकिन मेरे यहाँ पर लपसी में ड्राई फ्रूट्स कोई ज्यादा खास पसंद नहीं करते, इसीलिए मैंने इसमें नहीं ऐड किए। आप चाहें काजू बादाम किशमिश डाल सकते हैं। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि हमने हलवे में जो घी डाला था वो घी अब आपके सिंघाड़े के आटे में साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए सिंघाड़े के आटे का जो टेक्सचर है वो अपने आप लिक्विड फॉर्म में हो गया है। वैसे इस लपसी को बनाने के लिए हमें कोई किसी भी तरह की चाशनी बनाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल एक ही कढ़ाई में बना सकते हैं आसानी से। लपसी को कंटीन्यूअस चलाते हुए आप ध्यान रखें कि आपकी लपसी तेज आंच पर जल ना जाए। अब देखिए इसका कलर जो है वो भी ट्रांसफर होने लगा है और जो गोल्डन ब्राउन कलर का हमें कलर चाहिए था बस वही कलर हो रहा है। इस टाइम पर हम अब इसमें चीनी और पानी ऐड करेंगे, लेकिन आपको 1 बाय 1 ऐड करना है। आमतौर पर हम
हलवा बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें पानी ऐड कर देते हैं या फिर चीनी की चाशनी बनाकर ऐड करते हैं, लेकिन लपसी में हम सबसे पहले चीनी ऐड करेंगे। तो मैंने जितना सिंघाड़े का आटा लिया था मैंने उतनी ही चीनी ली है। अगर आप इनको मेजर क्वांटिटी में बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैंने अपनी सूजी के हलवे की वीडियो भी डाली थी, उसमें भी मैंने 3:1:1 और 3 के रेशियो का हलवा बनाना सिखाया था। अगर आप उसी कंसिस्टेंसी को, उसी मेजरमेंट को अगर आप लपसी में फॉलो करेंगे, लेकिन घी की क्वांटिटी स्टार्टिंग में थोड़ी कम रखेंगे, तो आपकी जो लपसी जो है वो परफेक्ट बनेगी। अब चीनी और सिंघाड़े के आटे की 3 गुना ज्यादा मैंने पानी लिया है और इसमें पानी को ऐड कर दिया है। पानी ऐड करते समय ध्यान रखिए कि आपको लगातार अपनी लपसी को चलाते रहना है, क्योंकि सिंघाड़े और कूटू के आटे में गुठले बहुत जल्दी बनते हैं और अगर आपकी लपसी में गुठले बन गए तो उसका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो बिल्कुल खराब लगेगा और आपको कच्चे का स्वाद आएगा। तो आप इसे कंटिन्यूअस चलाते रहिए। अगर इसमें पानी की आपको कमी लगती है तो आप बीच में थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं। आप ये प्रोसेस हाई फ्लेम पर कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू चलाते रहने पर आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी जो लपसी है वो गाढ़ी हो रही है। और जब लपसी अक्सर बहुत लोगों के हाथ से जमती नहीं है, तो लपसी को जमाने के लिए आपको बहुत सिंपल सा स्टेप फॉलो करना होता है कि अगर आपकी लपसी अगर कढ़ाई छोड़ रही है तो इसका सीधा सीधा हिसाब है कि आप अब देखिए हमारी जो लपसी है वो धीरे धीरे गाढ़ी हो रही है। इस टाइम पे भी आप हाई फ्लेम ही रखें, लो फ्लेम करेंगे तो इसे बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये बुलबुले छोड़ रही है, लेकिन आप ये बिल्कुल गलती ना करें कि आपकी लपसी पक गई हो और आप इसे गैस पे बंद कर दें। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये लपसी कढ़ाई ना छोड़ने लगे और अपना घी खुद ब खुद रिलीज ना करने लगे। आप खुद देखिए कि ये साइड में से अपना घी रिलीज कर रही है और धीरे धीरे ये कढ़ाई को छोड़ भी रही है, लेकिन आपको इसको और गाढ़ा और थिक होने तक पकाना है ताकि इसे जमाने में आसानी रह सके। लगातार चलाते हुए अब देखिए कि हमारी लपसी अपने फाइनल मोमेंट पर है। देखिए हमारी जो लपसी है बिल्कुल कढ़ाई छोड़ रही है, तो अब ये बिल्कुल आपकी आसानी से कतली बनकर जमाई जा सकती है। तो बस हम गैस ऑफ करेंगे और अपनी परात में बस गैस को ऑफ कर देंगे और अपनी लपसी को अब हम अपनी परात में धीरे धीरे कर ट्रांसफर करेंगे। देखिए हमारी जो सारी की सारी लपसी है मैंने परात में निकाल ली है। ये क्वांटिटी में थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने इसे दूसरी और प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया। अब थोड़ा पानी का हाथ लेके आप इसको एक फ्लैट सरफेस की शेप दे सकते हैं। बस अब आप देखिए हमारी जो लपसी की आप देखिए हमारी जो लपसी है ये हमने बिल्कुल अच्छे से सेट कर ली है। अब बस आपको 2-3 बार अपनी कढ़ाई अब आपको बस 2-3 बार जिस बर्तन में आपने अपनी लपसी को ट्रांसफ़र किया उसको टैप टैप कर ठोकना है और थोड़ी देर के लिए अप्रॉक्स आधे से 1 घंटे के लिए आपको इसको रेस्ट देना है ताकि ये जम जाए और फिर आप इसे आसानी से किसी भी नाइफ की मदद से अपनी मनचाही शेप में कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको काजू की बर्फी की शेप में कट कर रही हूँ।
यहाँ मैंने इसे काजू की कतली की शेप में काट लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी प्यारे तरीके से जम गई है। और हम अपनी सारी की सारी लपसी को इसी शेप में कट कर लेंगे। आप चाहें तो अपने बच्चों के लिए इन्हें और अलग अलग शेप्स में कट कर सकते हैं। आप केक कटिंग वाले जो बाउल्स होते हैं या जो सांचे होते हैं, आप उनसे और बच्चों के लिए क्रिएटिव शेप्स में कट कर सकते हैं, ताकि आपके घर में जो छोटे बच्चे हों वो भी इन्हें शौक से खा लें। और इस मौसम के लिए कूटू के आटे से अच्छा सिंघाड़े का आटा होता है, क्योंकि ये आटा थोड़ा हेल्थ बेनिफिशियल तो होता ही है, साथ में थोड़ा तरी भी करता है। देखिए हमारी कितने प्यारे तरीके से ये एक एक शेप निकल कर आ रही है। इसका मतलब, और 3 का रेशियो यानी 1 कटोरी घी, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा और 3 कटोरी पानी। तो देखिए आप अपने घर में अपने बच्चों को खिलाइए। और आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खासा खाते रहिए। और अगर आपको अग्रवालों की रसोई की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और मेरी पिछली वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका भर भर कर शुक्रिया। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।